गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम हैं शिक्षा निदेशालय राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 83 जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 4 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो रीढ़ की हड्डी जो हमारी एकांकी है, हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा कि विवाह के लिए लड़की देखने वाले आते हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है। आपने कल पढ़ा था, याद है आपको? क्या लड़की को वह सभी पसंद करते हैं? ये सब जानने के लिए हम एकांकी को अगले भाग को पढ़िए। अब जो गोपाल प्रसाद होते हैं, जो लड़के के पिता होते हैं, जो देखने वाले आने होते हैं, जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, तब ना कोई बैडमिंटन या टेनिस। बस सब कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीस निपोड़ते हुए यानी शर्माते हुए दांत बाहर निकालते हुए। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हा हा हा। गोपाल प्रसाद कहते हैं जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का ये हाल है। एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबले नहीं कर सकते। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, ये तो है ही। गोपाल प्रसाद कहते हैं, माफ़ कीजिएगा बाबू राम प्रसाद, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। तो रामस्वरूप कहते हैं, हा, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हा। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब देखिए, वो शादी की बात को बिजनेस बोलते हैं, यानी बिजनेस की बात। रामस्वरूप एकदम चौंक जाते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि बिजनेस यानी शादी लड़की वाली की बात ही कर रहे हैं। ओहो, अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? यानी ये आप क्या तकलीफ़ करते हैं? तो रामस्वरूप हंसते हंसते कहते हैं, हा, तकलीफ़ किस बात की? हा, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हा, माफ़ कीजिए। अरे ज़रा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाता है और वो गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में कहता है, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसे। यानी वो कहते हैं आदमी तो अच्छा है ये। थोड़ी दबी से आवाज़ में शंकर को कहते हैं। तो शंकर कहते हैं, जी हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। आपके विचार से ये तुलना उचित है? तो वो बार बार ये कह रहे थे ना, ये एक हमारा ज़माना था। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक ख़ास उम्र के लोग अपने ज़माने की खूबियों को याद करके नए ज़माने को कोसते हैं। किसी भी 2 ज़माने की इस तरह से तुलना करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। समय परिवर्तनशील होता है और समय के साथ साथ स्थितियाँ भी बदलती हैं। हर ज़माने के अपने मूल्य और अपनी प्रणाली होती है। दूसरा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। इस विचार के आधार पर बताइए कि गोपाल प्रसाद का स्त्रियों के प्रति क्या विचार हो सकता है। तो गोपाल प्रसाद जी विवाह यानी शादी को बिजनेस की तरह है। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उसके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह करवाकर ऐसी पुत्र वधू लाना चाहते जो उनके इशारों पर चले। वह सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर तसल्ली करना चाहते थे सौदा सही भी है या नहीं। उनके लिए वह वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था, यानी एक सौदेबाजी करना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के मकान को देखकर उनकी हैसियत और धन संपदा का अनुमान लगा रहे हैं। आप किसी की अच्छाई और हैसियत या स्थिति का अनुमान लगाने के लिए क्या क्या देखते हैं? तो हर किसी की अच्छी हैसियत या स्थिति का अनुमान बातचीत करने के तरीके, रहन सहन और व्यवहार आदि से हम लगा सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।